देखो बेटे, लास्ट क्लास में हमने मोशन इन 1D के जी के 2025 के क्वेश्चंस किए थे। होपफुली तुम भी साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आज मैं मोशन इन 2D के 2025 के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो वीडियो सिर्फ देखनी नहीं है, साथ में तुम भी इसको सॉल्व करो। और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि कोशिश करो कि क्वेश्चन अपने आप कर देगी, और फिर उसके बाद सोल्यूशन देखो। ठीक है? तो 2025 के क्वेश्चंस मोशन इन 2D। तो टू क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, एक सेकेंड मुझे यहाँ पे। हाँ जी, ये आ गया क्वेश्चन, देखो। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कर लो। लेट मी एडजस्ट इट अ लिटिल बिट। हाँ, ये देखो। क्वेश्चन कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल्स के ऊपर क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल्स का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल, वो सब कुछ आपने किया ही है कवर। तो कहता है टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विथ सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट द एंगल्स दिए हुए हैं 45 डिग्री माइनस अल्फा और 45 डिग्री प्लस अल्फा रिस्पेक्टिवली, with the horizontal direction the ratio of their maximum heights attained is। मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू है वो हमने इवेलुएट करनी है। तो क्या क्या गिवन है वो हम कंपाइल कर लेते हैं। पहले तो दोनों की जो हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अगर मैं h1 लिखूँ तो हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है? तो फर्स्ट वाला जो एंगल है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, एंगल कितना दिया हुआ है पहले वाला एंगल दिया हुआ है 45 माइनस अल्फा, और दूसरे वाला एंगल दिया हुआ है 45 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करी हमने, ये हो गया 45 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन 2g। इसी तरीके से एच टू की वैल्यू हो जाएगी एच टू इक्वल्स टू यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा। पहले वाला था 45 माइनस अल्फा, दूसरे वाला है 45 प्लस अल्फा। तो ये हो गया 45 प्लस अल्फा अपॉन अपॉन फिर से 2g। देखो, मैंने u की वैल्यू सेम इसलिए रखी क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दोनों की सेम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी का मामला लगा देंगे यहाँ पे। साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी का मामला लगा देंगे। तो पहले मैं चलो अगर ये एच टू का लगाता हूँ फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, फिर अंदर साइन 45 कॉस अल्फा प्लस कॉस 45 साइन अल्फा। ठीक है? इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये हो गया इक्वल्स टू यू स्क्वायर, साइन 45 कितना होता है 1/√2 कॉस अल्फा प्लस कॉस 45 फिर से 1/√2, यहाँ पे क्या आ गया साइन अल्फा, और फिर आ गया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, h2 की वैल्यू। बेटे इसी तरीके से h1 की वैल्यू हो जाएगी। h1 की वैल्यू क्या होगी, h1 की वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू यू स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे साइन ए कॉस में माइनस कॉस ए साइन भी हो जाएगा। तो 1/√2 कॉस अल्फा माइनस 1/√2 साइन अल्फा। तो यू स्क्वायर ये हो जाएगा 1/√2 कॉस अल्फा माइनस 1/√2 साइन अल्फा, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि दोनों की रेशियो निकालनी है मैक्सिमम हाइट्स की h1/h2। तो बाय h2 कर देंगे अगर हम, तो यहाँ पे भी हमारे पास आ गया यू स्क्वायर, यू स्क्वायर h1 यू स्क्वायर
देखो यू स्क्वायर, ये हो गया कितना, H1 H2, 1/√2, 1/√2 cos अल्फ़ा प्लस 1/√2 साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। 2g से 2g क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा इसी तरीके से यहाँ से 1/√2 न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लो, तो 1/√2 और ऐसे डिनोमिनेटर के साथ 1/√2 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ गया h1 equals to cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ गया cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स का ही है, कैलकुलेशंस ही हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा -2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे नीचे फिर से ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा तो 1 होता है, तो ये मेरे पास बन गया 1 - 2 साइन अल्फ़ा, 1 - 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और 1 + 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये स्टेप्स ना अगर तुम साथ साथ करोगे तभी समझ में आएंगे, सिर्फ ऐसे ही देखते जाओगे तो नहीं है, तो नहीं समझ आएगा। और ये H1/H2 की रेशियो है। फिर आगे फिर से लिख रहा हूँ, H1/H2, H1/H2 इक्वल्स टू, ये आ गया 1 - 2 साइन अल्फ़ा, 1 - 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और 1 + 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, 1 + 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब हम रिलेशनशिप यूज़ करेंगे साइन ऑफ 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा क्या होता है, साइन 2 अल्फ़ा होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो इसका मतलब 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं H1/H2 इक्वल्स टू 1 - साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 1 + साइन 2 अल्फ़ा। ये रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, ये फाइनल आंसर आ गया। हाइट्स की रेशियो H1/H2 इक्वल्स टू 1 - साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 1 + साइन 2 अल्फ़ा। ये हम वापस फिर से क्वेश्चन में चलते हैं, तो 1 - साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 1 + साइन 2 अल्फ़ा, ये हमारे पास सेकेंड पार्ट आंसर आ गया इसका। देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना कि थ्योरी पे नहीं, हमने थ्योरी पे कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन थ्योरी पे कम कंसंट्रेट करने हैं। एग्जाम्स में क्या आते हैं क्वेश्चंस, तो जब तक तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, कि मैं बार बार तुमको बोलता था क्लास में भी, कि जब तक तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक कुछ नहीं होने वाला और कुछ नहीं आने वाला। तो ये हमने 2025 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रोजेक्टाइल्स के ऊपर किया। होपफुली तुमको क्लियर है। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 says, कहता है the position vector of a moving body at any instant of time is given by। position vector मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितनी है वैल्यू, r वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 5t² i कैप -5t j कैप। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी तुम्हें पता है कि क्या होता है, v इक्वल्स टू क्या होता है, dr/dt। तो जब तुमने dr/dt किया, 5t² इसकी डिफ्रेंशिएशन करी, तो वो कितनी आ जाएगी, 10t आ जाएगी, 10t आई कैप माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5j कैप। ये आ गया, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई v इक्वल्स टू 10t आई कैप
और साथ में -5 j कैप, ठीक है। और टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू है 2 सेकेंड्स। तो 10 × 2 कितना हो गया? 20 आई कैप -5 j कैप। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और +5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो √425, यहाँ पे 5t मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेलोसिटी t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स 425। तो ये हो गया √425। अब 425 को स्प्लिट करके लिखेंगे हम अगर, तो 425 को कैसे लिख सकते हैं हम? ये स्लाइड पे चलते हैं। 425, तो 5 8 ज़ 40, 5 5 ज़ 25, और यहाँ पे 5 1 ज़ 5, 5 1 ज़ 5, 5 7 ज़ 35, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हमारे पास इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, 5√17, यानी कि √425 को क्या लिख सकते हैं? 5√17। तो वापस फिर से ऑप्शन में चलें, ढूंढें 5√17 कहीं पे मिल रहा है, दो जगह मिल रहा है। एक तो थर्ड ऑप्शन में है 5√17, और एक फोर्थ ऑप्शन में है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि डायरेक्शन भी निकालो, तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया। डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा क्या होता है? Vy/Vx, Vy/Vx। अब Vy हमारे पास कितना यहाँ पे दिया हुआ है? ये है -5 j कैप, ठीक है। और t की वैल्यू 2 सेकेंड्स, तो -10। तो ये हो जाएगा माइनस, वेलोसिटी है ना ये, तो डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी में डिफरेंशिएशन करेंगे तो -5 ही आएगा। वो -5 डिवाइडेड बाय, और 5t² का क्या हो गया था? 10t हो गया था। t की वैल्यू 20, तो 20। समझ आ रहा है तुमको? Vy/Vx ये tan थीटा की वैल्यू होती है ना। तो तुम्हें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो तुमने पोजीशन वेक्टर की डिफरेंशिएशन करी, वेलोसिटी निकाल ली। ये माइनस का साइन बेटे ये बता रहा है कि जो एंगल है वो -j कैप के साथ बन रहा है। मतलब अगर मैं इस तरीके से शो कर दूं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो जो एंगल है वो -j कैप के साथ बन रहा है यहाँ पे। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है? tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू 5d², Vy/Vx, सॉरी ये है ना थीटा। तो थीटा में हमें क्या करना था? ऑपोजिट, ये वाला 20/-5 आएगा। लेट मी रेज इट। तो ये हो जाएगा 20/, क्योंकि इसका ऑपोजिट वाला तो ये हो गया ना, tan थीटा अगर हम निकाल रहे हैं थीटा वर्टिकल एक्सिस के साथ, तो ये हो गया Vx/Vy। तो ये हो गया 20/-5 Vx/Vy, विच इज़ इक्वल टू -4। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन, तो tan इनवर्स ऑफ 4 कौन सा है? ये रहा 5√17, मेकिंग एन एंगल tan इनवर्स ऑफ 4 विद नेगेटिव आई एक्सिस। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2। सो कौन सी ऑप्शन है इसकी? इसकी ऑप्शन आ रही है हमारे पास 5√17, मेकिंग एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4 विद नेगेटिव आई एक्सिस। ये हो गया, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इज व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर dr वेक्टर अपॉन dt। तो डिफरेंशिएट किया तो आ गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मैं जूम कर देता हूँ। इसको अच्छे से पहले नोट कर लो, पहले खुद ट्राई करो। कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल at a speed of 60 meter per second
A particle is projected at an angle of 30 degree from the horizontal at a speed of 60 meter per second. The height traversed by the particle in the first second is h naught, and the height traversed in the last second before it reaches the maximum height is h1. देखो देखो कैसे करना है. पहले गिवन लिख लेते हैं. पार्टिकल प्रोजेक्टेड एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री. एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी है, स्पीड की वैल्यू है v इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकेंड. द हाइट ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड. क्या होता है मामला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो फर्स्ट सेकेंड में s इज इक्वल टू यू टी, u की वैल्यू कितनी है 60. द हाइट ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड, t की वैल्यू कितनी है, टाइम कितना है बेटे 1 माइनस हाफ, a की वैल्यू है 10 इंटू टी कितना है फिर से 1, तो 2 5 से क्या हो गया 10 हो गया. तो 60 माइनस 5 कितना आ गया 55 आ गया. ये आ गया हमारे पास 55. अब निकालना है हमने हाइट रिवर्स इन द लास्ट सेकेंड. अब लास्ट सेकेंड पर पहुंचने के लिए तुम्हें पहले ये देखना पड़ेगा कि वो हवा में कितनी देर रहा, मतलब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था. उसके लिए मैंने क्या किया, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी लगा दिया. u की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, u की वैल्यू है 60. तो ये हो गया 2 इंटू 60 इंटू साइन ऑफ थीटा. साइन थीटा 30 डिग्री है, साइन 30 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 10. साइन 30 होता है 1/2 बेटे. तो जब 1/2 है तो ये वो 1/2 इस 2 के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया, 10 इसके साथ कैंसिल हो गया. मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेकेंड्स. अब ध्यान से समझना, 6 सेकेंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है. अगर 6 सेकेंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है तो 3 सेकेंड उसको ऊपर जाने में लगेंगे और 3 सेकेंड उसको नीचे आने में लगेंगे. तो जो अपवर्ड मोशन का टाइम हो गया वो कितना हो गया 3 सेकेंड्स, मतलब ऊपर जाने के लिए उसको 3 सेकेंड लग रहे हैं. अब क्वेश्चन में वो क्या कहता है, कहता है अब तुम हाइट निकालो इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट. मतलब लास्ट सेकेंड कौन सा, अगर 3 सेकेंड बोल रहा है ना, मतलब थर्ड सेकेंड में, समझ रहे हो बात, 3 सेकेंड ऊपर जाने में लगे तो थर्ड सेकेंड में जो है वो डिस्टेंस इवैल्यूएट करना है. तो उसके लिए मेरे पास रिलेशनशिप होता है एस एनथ का. एस एनथ का क्या रिलेशनशिप होता है, क्या होता है रिलेशनशिप मैंने, एस एनथ का u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1 लिखना था इसको, 2n माइनस 1. तो ये हो गया, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 60. 60 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1. तो ये हो गया 60 माइनस 5, 3 to the 6, 6 minus 1 5, 5 into 5 is 25. तो 2 into 2 and 6, 6 minus 5, 5 into 5 is 25. 60 minus 25, 60 minus 25 is 35. ठीक है. तो वापस फिर से क्वेश्चन में चलते हैं. हमें निकालना क्या था, हमें रेशियो निकालनी थी. किसकी रेशियो निकालनी है, हमने एच, पहले जो हमारे पास हाइट आई थी और जो दूसरी हाइट थी उसकी रेशियो हमने इवैल्यूएट करनी है. ये कुछ रेशियो हमारे पास 5 आनी चाहिए, ठीक क्यों नहीं आ रही है, 60 माइनस 5. ये कुछ कहीं पे मिस्टेक हुई है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, तो टाइम की वैल्यू द हाइट ट्रैवर्स्ड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड इज 60 u minus half into g into t square, 10 into t square. तो 5, 60 minus 5 is 55. हाइट रिवर्स इन द लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड में निकाली हमने, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, और 5 25, 60 माइनस 25 इज 35.
तो जो हमारे पास यहाँ पे रेशियो आती है, वो रेशियो पहली वाली हाइट कितनी निकाली हमने 55, यानी कि ये जो रेशियो आ जाएगी, ये रेशियो आ जाएगी, दोनों हाइट्स को हमने ले लिया ना, एक आ गया 55 और एक आ गया 35, तो ये हमारे पास रेशियो आ गई। ये पूरी चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ठीक ही होगा, फिर भी कुछ वेरिएशन होगी तो देख लेना एक बारी कैलकुलेशंस। ठीक है, 55/35। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। A ball of mass 100 gram is projected with velocity 20 meter per second at 60 degree with horizontal. देखो, बॉल ऑफ मास 100 ग्राम्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 में बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेना। A ball of mass 100 grams is projected with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। मास कितना दिया हुआ है इसका? मास है 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स मतलब कितना केजी? 0.1 केजी। ठीक है, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एट 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखो, जब उसने उस बॉल को फेंका तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू मान लो एम इंटू वी स्क्वायर, ये हो गई। वी की वैल्यू तुमको दी हुई है। और जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे होएगी, ध्यान से समझना इस बात को, जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे होएगी तो उसके पास सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट मतलब ये जैसे मैंने प्रोजेक्टर बनाया ना बेटे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी तो नहीं होएगी। तो अगर वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होएगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे हाफ इंटू एम इंटू वी कॉस 60, क्योंकि एंगल कितना था? 60 डिग्री, वी कॉस 60। तो इसका होल स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 60 है, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 क्या होता है? 1/2, 1/2 का ये हो जाएगा 1/4। तो ये बन गया मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर और इंटू साथ में बाई 4 भी आ गया। अब तुमने दोनों एनर्जीज का डिफरेंस निकालना है। जब दोनों का डिफरेंस निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल करनी है। इनिशियल कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर है। फाइनल कितनी है? माइनस हाफ एम वी स्क्वायर और साथ में क्या है? इंटू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और 1 - 1/4। 1 - 1/4 इज 3/4। तो 3/4 इंटू हाफ किया तो ये कितना आ गया? 3/8 एम वी स्क्वायर आ गया। 3/8 एम वी स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। जब हम 3/8, मास की वैल्यू कितनी है? मास की वैल्यू है 0.1 के जी। तो 3/8 इंटू 0.1 और वेलोसिटी की वैल्यू 20। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। 408 5 ज़ा 40, 50। 50 इंटू 0.1 5। 5 इंटू 3 कितना आ गया? 15 जूल्स। 15 जूल्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हम वापस फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 15 जूल्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक बारी तुम भी देखो कहीं पे मिस्टेक हुई है, मैं भी चेक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर निकालते हैं करेक्ट। देखो तुम भी ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक बारी फिर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक बारी फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 3। A particle is projected at an angle of 30 degree from the horizontal at a speed of 60 meter per second. The height traversed by the particle in the first second is h naught. तो first second is h naught.
फर्स्ट सेकेंड। तो जब मैंने फर्स्ट सेकेंड का निकाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u की वैल्यू कितनी थी, मतलब 60 टाइम की वैल्यू कितनी थी 1, माइनस हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10, टाइम की वैल्यू है 1, तो 60 माइनस 60 माइनस कहाँ पे आ रहा है, ओहो एक मिनट एक मिनट, देखो ध्यान से देखो बेटे, देखो एक इसमें ये मिस्टेक हो गई। हमें अगर प्रोजेक्टाइल को फेंका इस तरीके से, तो यहाँ पे तुम ये इस तरीके से फेंका ना, ये वेलोसिटी यू है, ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल दिया हुआ है उसने कितना दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। गिव मी अ सेकंड हेयर, 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा 60 कॉस 30, और वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा 60 साइन 30। तो हमें साइन 30 वाली वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा एस इज इक्वल टू, जब तुमने 60 साइन 30 किया तो 60 इंटू 1/2 तो सीधे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 इंटू टाइम 1 माइनस हाफ इंटू जी इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, वो हो गया 1, तो 2 5 ज़ा 10, तो 30 माइनस 5 कितना आ गया बेटे, 30 माइनस 5 आ गया 25, ये पहले केस में आ गया। अब दूसरा केस करते हैं। दूसरे केस में उसने क्या बोला था, बिफोर इट रीचेस, तो फिर से s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1, हाफ ए इंटू 2n-1। तो अब हमने वेलोसिटी कितनी लेनी है 30, 30 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 3, 6, 6 माइनस 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 30 माइनस 25 कितना हो गया 5 हो गया। अब रेशियो निकालेंगे हम अगर, तो 25/5 रेशियो कितनी आ जाएगी बेटे 25/5, ये रेशियो आ जाएगी 5। अब सही आ रहा है। देखो गलती से हमने क्या, हम क्या कर रहे थे, पूरी वेलोसिटी मान के चल रहे थे यहाँ पे 60, नहीं ये तो जब तुमने उसको प्रोजेक्ट किया तो तुम दो वेलोसिटीज लोगे ना, एक होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक होगी वर्टिकल वेलोसिटी। तो हाइट कौन रिवर्स करवाती है, वर्टिकल वेलोसिटी। तो अगर वर्टिकल वेलोसिटी रिवर्स करवाती है तो बेटे तुम्हें 60 इंटू साइन 30 करना पड़ेगा ना, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 60 इंटू 1/2 इज 30। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को एक बारी, दो बारी, तीन बारी फिर से ट्राई करके अपने आप कोशिश करो। और ये जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स का स्कूल का भी एग्ज़ाम है, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस जो है वो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था मोशन इन 2D 2025 के क्वेश्चंस। थैंक यू।